इस व्यक्ति को रेगिस्तान में एक सोने के बहुत बड़ा पत्थर मिला है जिसका रखवाली कर रहा है और उसका दोस्त बाजार से पत्थर काटने वाला मशीन लाने गया है। रात होते ही आदमी हमेशा की तरह अलाव के पास बैठ गया। चमकते सोने के टुकड़े को देखते हुए उसके मन में तरह तरह के भाव उमड़ रहे थे। साथ ही एक सवाल बार बार दिमाग में गूंज रहा था, क्या एक सोने के टुकड़े के लिए ये सब करना सही था? जल्द ही चौथा दिन आया। सैटेलाइट फोन फिर बज उठा। कांपते हाथों से आदमी ने फोन उठाया। साथी ने खुशखबरी दी कि आखिरकार खुदाई की मशीन मिल गई है। लेकिन खुशी मनाने से पहले ही साथी ने बताया कि इंजन में खराबी आ गई है, इसीलिए लौटने में कुछ और दिन लग जाएंगे। इस वक्त आदमी की मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। ठीक उसी पल किस्मत ने उसे एक और बड़ी परीक्षा में डाल दिया। दूर से एक बस उसी दिशा में आती दिखी। आदमी का दिल धक से रह गया। उसने फौरन फोन काट दिया और सावधानी से तंबू के पीछे छुप गया। इस नर्क से भागने के बजाय बस थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद लालच ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। दांत भींचकर उसने बस को दूर जाते देखा। यूं ही बचने का शायद इकलौता मौका गंवा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे और भी भयानक कुछ होने वाला है। रात फिर से करीब आ रही थी। आदमी लकड़ियां जुटाने निकलने ही वाला था कि अचानक उसने देखा दूर क्षितिज पर एक पीली दीवार सी उभर आई थी। कोई शक नहीं, ये एक विशाल रेतीला तूफान था जो तेजी से करीब आ रहा था। आदमी का चेहरा उतर गया, क्योंकि इतने बड़े रेतीले तूफान की भयावहता का किसी को अंदाजा नहीं होता। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर अपने बनाए तंबू में शरण ली, लेकिन प्रकृति की ताकत के आगे इंसान बेबस था। हवाई जहाज का मलबा तूफान के सामने टिक ही नहीं पाया। बस पल भर में तेज हवाओं ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। आदमी पूरी तरह तूफान की चपेट में आ गया। इतने खतरनाक हालात में भी वह तोड़ा हुआ सोना छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार आंधी ने आखिरी सूखे पेड़ को जड़ से उखाड़कर सीधे उसके ऊपर पटक दिया। आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद तूफान थम गया। तेज दर्द के साथ आदमी को होश आया। उसे पेट में कुछ चुभता महसूस हुआ। नीचे देखा तो पता चला कि एक नुकीली टहनी उसके पेट में घुसी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि उसने सबसे पहले घाव की परवाह नहीं की, बल्कि दर्द दबाकर यह देखने गया कि सोना अब भी वहीं है या नहीं। मुश्किल से घिसटते हुए वह सोने के पास पहुंचा। कांपते हाथों से रेत की मोटी परत हटाई और जैसे ही वह जानी पहचानी सुनहरी चमक दिखी, उसकी जान में जान आई। उसकी नजर में सोना दर्द की दवा से भी ज्यादा असरदार था। थोड़ा होश संभालते ही उसने एक हैरान करने वाला फैसला लिया। दांत भींचकर उसने वह नुकीली टहनी अपने शरीर से जबरदस्ती खींच निकाली। फटने जैसा दर्द होने से वह लगभग बेहोश ही हो गया। खून लगातार घाव से बहने लगा। इस रफ्तार से खून बहता रहा तो 1 घंटे के अंदर ही उसकी जान चली जाती। जिंदा रहने के लिए उसने एक डिब्बे का लोहे का टुकड़ा ढूंढा, उसे आग में तपाकर लाल कर लिया। गहरी सांस लेकर उसने वह दहकता लोहा सीधे अपने घाव पर दबा दिया। मांस जलने की आवाज गूंज उठी। हवा में जली हुई गंध फैल गई। आदमी दर्द से चीख उठा, दिल दहला देने वाली आवाज में। अच्छी बात यह रही कि यह तरीका काम कर गया। खून बहना बंद हो गया। लेकिन यह सब करने के बाद आदमी की आखिरी ताकत भी खत्म हो गई थी। वह जमीन पर बेदम गिर पड़ा। होश धीरे धीरे धुंधला होने लगा। क्या इसका दोस्त बाजार से आ सकेगा और क्या यह दोनों मिलकर यह सोना को निकाल कर ले जा पाएगा? इस कहानी में आगे क्या क्या मोड़ लेती है, यह देखने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।